आज भी अगर कोई दुश्मन हमारी तरफ मेली आंख से भी देखेगा तो हम उसकी आंख में लेंगे। जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आएगा तो पूरी मुल्क और कौम फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। मुल्क के लिए जो जहाँ कहीं भी रहता हो पाकिस्तान में अपने हिस्से का काम करे। अवाम फ़ौज के साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की तारीख का वो दिन है जो हमारे जज्बे को, हमारी हिम्मत को और हमारी जुर्रत को जो है वो मज़ीद बढ़ावा देता है। अब हम चलते हैं अवाम की जानिब और उनसे राय लेते हैं 6 सितंबर के बारे में, डिफेंस डे के बारे में, कि उस दिन तो जो है पाक अफवाज के साथ जो है हमारी अवाम भी सीसा पिलाई हुई दीवार बन गई थी। हमारी आम अवाम इस बारे में क्या राय रखती है? सबसे पहले तो डिफेंस डे आपको बहुत मुबारक कि ये वो दिन था जिसमें हमारी पाक अफवाज के साथ हमारी आम आवाम ने जो है वो मार्का हक सर अंजाम दिया था। 6 सितंबर के बारे में आप बहैसियत पाकिस्तानी क्या राय रखते हैं? 6 सितंबर हमें याद दिलाता है कि हम एक दीवार कौम है, एक यकजहती की कौम है, हम एक साथ खड़े हो जाते हैं। जब 1965 की जंग में दुश्मनों ने रात के अंधेरे में हमारे ऊपर हमला किया तो 6 सितंबर को हमारे सारे पाकिस्तानी एक हो गए और दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया। और आज भी हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो एक हैं। आज भी अगर कोई दुश्मन हमारी तरफ मेली आंख से भी देखेगा तो हम उसकी आंख निकाल देंगे। अगर कोई दुश्मन अब भी मेली आंख से देखेगा तो हम बुनियानुल मरसूस की सूरत में हमने फिर मुँह तोड़ जवाब दिया था। और हम तमाम पाकिस्तानी जो है अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं, चाहे वो हमारी पाक आर्मी हो, चाहे वो हमारी नेवी हो या फिर बहरी कोई भी अफवाज हो। हम तमाम पाकिस्तानी जो है ना जज्बा रखते हैं कि हम उनको मुँह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान ने हर महाज पर, चाहे वो बात हो 65 की, 71 की, कारगिल की, लाइन ऑफ कंट्रोल की, या फिर बात हो बुनियानुल मरसूस, ना अपनी जान देखी ना अपना माल देखा। बस एक ही अज़म था कि पाकिस्तान की बका को, पाकिस्तान की सरहदों को महफूज बनाना है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर है। आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप पाकिस्तान अफवाज के किरदार को किस तरीके से देखते हैं माजी की जंगों में और हालिया जंगों में? पाकिस्तान की अफवाज का किरदार जो है वो हमेशा से बहुत मजबूत रहा है और हमने भारत का हमेशा से, चाहे वो 71 की जंग हो, 65 की हो, इवन 1947 जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, जब हम कश्मीर की जंग आज़ादी लड़ रहे थे, उस वक्त भी पाकिस्तान ने भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया अपने दुश्मन को हमेशा से। आगे अगर कोई जंग होती है तो क्या आप अपना हिस्सा मिलाने के लिए तैयार हैं? एज़ आ मुसलमान और एज़ आ पाकिस्तानी ये तो हमारा दीन, हमारा मज़हब हमें ये सिखाता है कि अपनी हुकूक़ के लिए और अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए आप बिल्कुल खड़े रहें और हम बिल्कुल पाकिस्तान की अफवाज के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जब बात आती है सरहदों की हिफाजत की और जब बात आती है मुल्क की बका की, तो हमारी आवाम अपने अफवाज के साथ खड़े होकर पाकिस्तान का परचम हमेशा से बुलंद करती आई है और बुलंद करती रहेगी। इसी बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुनसिफ नाम है मेरा सर। मुनसिफ यानी इंसाफ करने वाला। चलें जी, मैं आपसे ये सवाल इंसाफ की बुनियाद पर ही पूछता हूँ, क्या राय रखते हैं पाकिस्तानी अफवाज के बारे में? ख़ास तौर पे 1947 से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कोई एक ढांचा खींचना शुरू करें, फिर उसके अंदर आपकी ज़मीनी परेशानियां आ जाती हैं, जिसके अंदर सैलाब भी आ जाते हैं, ज़लज़ले भी आ जाते हैं, जंगें होती हैं, उसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा रहा है ना 65 की जंग में, और अब के हालात में आप क्या फ़र्क देखते हैं? सर मैं तो पहली बात तो ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा पाकिस्तान अफवाज से ही ये मुल्क की सिक्योरिटी चल रही है। सारे क्या कहते हैं, इनकी वजह से ही यहाँ पे हम लोग महफूज हैं और जितनी भी उन्होंने हमारे लिए खिदमतें पेश की हैं, हमारे लिए खिदमतें सर अंजाम करी हैं, उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ पे पुरसुकून इस मुल्क में रह रहे हैं। रिसेंटली हमारा अभी जो हुई थी इंडिया से बुनियानुल मरसूस, उसमें भी आपके सामने है, बिल्कुल भी इंडिया ये था कि इंडिया घबराया हुआ था, वहाँ के अवाम घबराए हुए थे, वहाँ के लोग घबराए हुए थे। पाकिस्तान बिल्कुल पुरसुकून था, पाकिस्तान बिल्कुल खुद बाहर निकल के आ गया था। उसको पता था कि पाकिस्तान फ़ौज आगे खड़ी हुई है और पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ये पाकिस्तान की फ़ौज आगे खड़ी है और पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान तो बन चुका, अब उसकी हिफाजत का बेड़ा उठाया हमारे उन नौजवानों ने, और उस वक्त कहा जाता है कि बिला मुआवजा जो है उन्होंने अपना माल भी पेश किया, अपनी जान भी पेश की और पाकिस्तान की सरहदों को महफूज बनाया। आज 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान का डिफेंस डे, जो पाकिस्तान की तारीख में बड़ी अहमियत का हामिल है, और
और इस पर ही हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। मोहम्मद फैसल साहब मौजूद हैं। सर व्हाट्स योर नेम? आदित्य अब्दुल जब्बार खान। अब्दुल जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ज़ाहिर है उस वक्त बड़ी कुर्बानियाँ दी गई, अब क्या राय रखते हैं कि वो जो कुर्बानियाँ हमने दी थी उसके एवज़ पाकिस्तानी अवाम का क्या जज्बा है फ़ौज को लेकर? जो उनकी कुर्बानी हमारे फ़ौज की और हमारे जो इस दौरान जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उनको अगर मद्देनज़र रखा जाए या उनको देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने पाकिस्तानियों के साथ डट के रहें, उनके साथ मिल के रहें, ताकि जो कुर्बानियाँ हमारे फ़ौज ने दी, हमारे मुसलमानों ने दी, तो उसको हम आगे लेकर चलें ताकि हमारा पाकिस्तान मुस्तहकम रहे और आज़ादी की बुनियाद पर चलता रहे। ये जो जज्बा है या जो वो शहादत इख्तियार करते हैं वो हम लोगों के लिए ही करते हैं। वो सरहदों पे जो ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, जाग रहे हैं या दुश्मन को रोक के रखे हुए, किस लिए रखे हुए? ताकि हम सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें, हम सुकून से रह सकें, ताकि हमारे पर कोई आँच ना आए। अब उनकी जो कुर्बानियाँ हैं ये बेमिसाल हैं, उनकी कोई भी मिसाल नहीं है। हमें अपनी फ़ौज पे प्राउड होना चाहिए। यौम दिफा पाकिस्तान 6 सितंबर जो ये हमें इस बात की यकीन दिलाई देता है कि पाकिस्तान का जो दिफा है वो मजबूत हाथों में, ठीक है। और जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आएगा तो पूरी मुल्क और कौम फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी बुनियाद जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखी गई है, तो हमेशा जो वो अल्लाह ताला की मदद और नुसरत इसके साथ होती है। उसके साथ साथ हमें अपनी फ़ौज का मुकम्मल साथ देना चाहिए, आपस के फ़िरक़ों वगैरह से बच के मुल्क और कौमियत पाकिस्तानी होने का सबूत देना चाहिए। सबसे बड़ा क्या समझते हैं, क्या अहमियत रखता है आज का दिन? देखिए 6 सितंबर जो है एक बड़ा मतलब एक अहमियत का हामिल है। मतलब ये एक दिन ऐसा है कि ये हमें याद दिलाता है कि हम मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं और अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं हम। और हमारी जो फ़ौज है माशाल्लाह वो आपको पता है पूरी दुनिया की फ़ौज को ट्रेन करती है। बाहर से लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो हमारी सरहदें, हमारी जो भी हमारे बॉर्डर्स हैं, तो हमें अपनी फ़ौज पे फ़ख्र है। हमें पता है कि हम महफूज हैं। हम अपने घरों में जो रातों को सोते हैं तो वो रातों को वहाँ जाग रहे होते हैं। हमें पता है कि हमारे फ़ौजी बॉर्डर पे खड़े हैं तो हम अपने घरों में सुकून से सो रहे हैं और अपने मुल्क में आज़ाद घूम रहे हैं। यही हमें 6 सितंबर की याद दिलाता है। मुल्क के लिए जो जहाँ कहीं भी रहता हो पाकिस्तान में अपने हिस्से का काम करें, ठीक है। मैं अगर कराची में रहता हूँ तो मेरा काम है, सारा काम गवर्नमेंट का नहीं है, सारा ही काम आर्मी का नहीं है। एज आ पाकिस्तानी मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपना किरदार अदा करूँ, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, किसी गैल का हवाले से हो, दरख्तों के हवाले से हो, सफाई के हवाले से हो या अदर्स एक्टिविटीज़, मतलब कुछ भी हो। हमारा काम है कि हम फ़र्द वाहिद जो भी अपना अपना कंट्रीब्यूशन शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह शहर में और मुल्क में खुशहाली आएगी। इंशाल्लाह शहर और मुल्क में जो है खुशहाली आएगी, क्योंकि मार्का हक अभी भी जारी है। अगर कोई शख्स रिश्वत नहीं लेता है तो यकीनन वो मार्का हक सर अंजाम देता है। मार्का हक अभी भी जारी हो सारी है। अगर कोई शख्स गाड़ी से कचरा बाहर नहीं फेंकता है तो यकीनन वो मार्का हक सर अंजाम देता है। और अगर कोई शख्स किसी दूसरे की जगह पर कब्ज़ा नहीं करता है, अपनी गली चौराहों की हिफाजत करता है, शजरकारी मुहिम का आगाज़ करता है, इंसाफ की बुनियाद पर फैसला करता है, तो यकीनन मार्का हक अभी भी जारी हो सारी है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुहेल अहमद है। सुहेल साहब, आज डिफेंस डे के मौके पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यौम दिफा के मौके पर पाकिस्तान मतलब आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? यार जैसे कि आप देखें 65 में भी हमारे जो है ना फ़ौज ने दिफा किया था, तो अब भी हमें यकीन है, आवाम को यकीन है कि अब भी जो है दिफा होगी अच्छी तरह। कि अगर कोई मुश्किल वक्त आएगा, चाहे वो इवन हम तो देखते हैं कि सैलाब भी आते हैं, ज़लज़ले भी आते हैं, तब भी अफवाज जो है वो आवाम के लिए खड़ी रहती है। आप क्या जज्बा रखते हैं फ़ौज के साथ? सर बिल्कुल हम शाना बशाना उन फ़ौज के साथ खड़े हैं। जिस तरह से भी जैसे भी ताउन होगा हम करेंगे। हम आवाम फ़ौज के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।